हेलो दोस्तों, मैं पांडव सर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में 5.2 के बारे में बता चुके हैं अच्छी तरह से, है ना। तो आज हम चलेंगे आपके बीच जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे आज के डेट में वो प्रश्नावली 5.3 का, है ना। तो आज हम देखते हैं कि 5.3 क्या कहता है, उसमें है क्या, कुछ रूल नियम रेगुलेशन क्या है या बनाने का तरीका क्या है, देखते हैं, है ना। तो कौन सा अध्याय हम चलेंगे आज? प्रश्नावली 5.3, है ना। देखिए इसमें आपसे कहता है क्या कि y बटा dx का मान ज्ञात करें, है ना। तो देखते हैं सवाल क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहता है क्वेश्चन? 2x प्लस 3y बराबर साइन x। क्या है आपका ये प्रश्न? 2x प्लस 3y बराबर साइन x। तो आपसे कहता है क्या? dy बटा dx का मान ज्ञात करें। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। ये क्या है आपका? ये फलन है, तो आपको x के सापेक्ष में हल करना है। क्या लिखिए आप? हल, है ना। क्या यहां लिख दीजिए? x के सापेक्ष हल करने पर या अवकलन करने पर बात एक ही होगा। तो देखिए क्या इसे हम लिखेंगे? d 2x प्लस 3y बराबर वटा में dx, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? d साइन x बटा dx। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सवाल हम आपको बताएं कि यदि बीजगणित फलन जोड़ के रूप में रहे तो उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं d 2x बटा dx प्लस में d 3y बटा dx बराबर में क्या है आपका? ये साइन। साइन का अवकलन क्या होता है? तो वो कॉस होता है। कॉस x लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम बीजगणित फलन में क्या बताएं कि यदि कोई संख्या रहे गुना में तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या निकाल लिए? 2 बाहर, तो बचा क्या है? dx बटा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये भी कोई क्या है? कोई अंक है, तो अंक को क्या कर लेंगे हम? बाहर। ये क्या होगा आपका? dy बटा dx बराबर में क्या आपका? ये cos x। कोई दिक्कत नहीं। ये dx बटा dx का मान क्या होता है? 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 dy बटा dx बराबर में क्या है आपका? ये cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखिए ये क्या है? 2 है ना, वो 2 क्या चल जाएगा? इस तरफ प्लस में है, तीस तरफ आकर के माइनस में आ जाएगा। यही सवाल को अब हम यहाँ से चलते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर ये क्या बचेगा? सिर्फ 3 dy बटा dx बराबर में ये क्या है आपका? cos x, है ना। ये क्या है? प्लस में इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब ये देखिए 3 क्या है? गुना में, इस तरफ आकर के बटा में, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर में हो जाएगा cos x माइनस 2 बटा 3। यही हो गया आपका आंसर। आपसे क्या कहा जा रहा था? dy बटा dx का मान ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या अब आगे हम सवाल चले? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। क्या कहता है आपसे? जस्ट वही सवाल है, सेम। थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पर उस सवाल में x था और यहाँ पर y है। तो देखिए इसे भी हमको क्या करना है? x के सापेक्ष हल करना है। तो लिख सकते हैं इसे dc विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष हल कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा आपका? d 2x प्लस 3y वटा क्या होगा? dx बराबर ये क्या होगा आपका? d साइन y बटा साइन x। यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पहले हम चलते हैं। इसे हम पार्ट को तो अलग अलग कर सकते हैं। पूर्व की जो सवाल में हम किए थे, यहाँ पर क्या होगा आपका? 2d 2x बटा dx प्लस
d3y बटा dx बराबर, यहाँ देखिए तो देखिए इस टाइप का जो सवाल रहेगा आपसे कहता है क्या dy बटा dx का मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कि y साइन किसके रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब है तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार और मुझे हल करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा साइन y बटा dy। अब यही संख्या को फिर हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ये ऐसा क्यों किया क्योंकि साइन किसके रिस्पेक्ट में है y के रिस्पेक्ट में है, तो y के रिस्पेक्ट में मुझे हल करना है, लेकिन सवाल हमसे क्या कहता है dy बटा dx का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या है y है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिए y दिए और यही संख्या से जस्ट हम क्या कर दिए गुना कर दिए और क्या हम लिख दिए dy बटा dx कर दिए। तो ये और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा dy बटा dx बच जाएगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर इस सवाल में यहाँ पर क्या होगा आपको बता चुके हैं कि जो अंक रहेगा वो अंक को हम बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या dx बटा dx, इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस में। यहाँ पर भी वही सवाल आ गया है क्या 3 होगा dy बटा dx होगा और यहाँ पे क्या होगा साइन का क्या होता है cos होता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos। वहां पे देखिए तो एंगल में क्या है y है, हम भी क्या देंगे एंगल में y, क्या बचा है आपका dy बटा dx बचा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका प्लस में उस तरफ जाकर के माइनस में, यहाँ पे बचेगा आपका क्या सिर्फ 2 बराबर 3, ये क्या है आपका प्लस में उस तरफ जाकर के माइनस में, तो क्या होगा cos y dy बटा dx माइनस में क्या है आपका ये 3 dy बटा dx। अब यही सवाल को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, देखिए इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इसे हम कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचा है वहां पर देखिए तो 2 बराबर में हम dy बटा dx कॉमन ले लिए हैं। देखिए तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर cos y और यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये क्या है गुना में इस तरफ आकर के वटा में, तो आपका सिर्फ बचेगा क्या dy बटा dx बराबर 2 बटा cos y माइनस 3, यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे सवाल समझे। यहाँ पर हम ये कहे कि साइन किसके रिस्पेक्ट में है y के रिस्पेक्ट में, इसलिए y के रिस्पेक्ट में हम इसे हल किए हैं। या फिर ऐसे समझिए आप क्या पढ़ते हैं साइन x का क्या होता है cos x होता है ना, लेकिन ये वास्तव में x है नहीं है, तो जिसको आप पढ़ते हैं ना x उसको भी फिर एक बार हल करना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़े हैं साइन x का क्या हो गया है cos x हो गया, लेकिन ये x है क्या y है, तो y को भी एक बार फिर अवकलन करना पड़ता है, इसीलिए हम अवकलन करते हैं। अब आगे सवाल चलते हैं, 3 नंबर क्या कहता है सवाल ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, यही है ना। हमको क्या करना है x के रिस्पेक्ट में हल करना है, तो मान किसका निकालना है dy बटा dx का। प्रत्येक सवाल में आपसे यही कहा जा रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष हल करने पर यहाँ क्या होगा आपका dAx प्लस by स्क्वायर वटा क्या होगा आपका dx बराबर में ये क्या है आपका d cos y बटा क्या होगा dx होगा ना। यहाँ पर भी फिर वही चेन रूल लगेगा, बताएं कि cos किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, इसीलिए y का एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा आपका dAx बटा dx प्लस क्या होगा आपका dB स्क्वायर बटा क्या होगा dx, यही होगा ना। फिर यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा हम आगे की स्टेप में चलेंगे या फिर यहीं पर करते चल जाते हैं। देखिए ये क्या है आपका y स्क्वायर है ना, क्या है y स्क्वायर, ये तो b तो है, तो b तो अंक तो बाहर निकल जाएगा, तो चलिए हम यहीं पर b को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर भी a है ना, a भी हम यहीं पर बाहर निकाल देते हैं। देख लीजिए तो ये क्या हो रहा है आपका b dy स्क्वायर है ना, हमको लाना क्या dy बटा dx, लेकिन ये y स्क्वायर है, क्या है y स्क्वायर, हम इसको क्या पढ़ते हैं x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहता है। अवकलन में आप क्या पढ़े बीजगणित फलन का अवकलन कि dx स्क्वायर बटा dx रहता है ना, तो पावर जो रहता है पावर बाहर निकल जाता है, पावर बाहर निकाल दिए और पावर में से 1 घट जाता है, समझ में आ गया। तो इसके लिए हमको वो प्रक्रिया करना पड़ेगा, लेकिन ये वास्तव में तो x है नहीं, है क्या y, इसीलिए इसको x पढ़े हैं, लेकिन फिर इसको एक बार और हल करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो देखिए इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे
dy स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे हम डी, फिर dy स्क्वायर बटा dy लिखेंगे, फिर यही संख्या से हमको गुना करना पड़ेगा, यही संख्या हम ऐसे करके लिखेंगे, है ना। देखिए अब उसके बाद ये भी जस्ट वही प्रक्रिया, ये देखिए तो यहाँ पर cos किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, cos y बटा y, उसके बाद गुना में dy बटा dx, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये dx बटा dx तो खत्म, तो क्या बचेगा आपका a इंटू 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए b है ना, तो b दे दिए, ये क्या है आपका y स्क्वायर है, तो हम क्या बताएं कि जो पावर है तो पावर को बाहर निकालिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, ये b है ना, तो b को b ही लिख दीजिए 2, उसके बाद क्या होगा y में से 1 जाए, 2 में से 1 चला जाएगा, तो सिर्फ आखिर बचेगा तो 2y बचेगा। उसके बाद देखिए गुना में क्या है आपका ये dy बटा dx है, बराबर में क्या है आपका cos का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, इंटू में क्या है आपका dy बटा dx है, कोई दिक्कत यहाँ करने नहीं। अब आगे देखिए, देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2by भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होगा a प्लस 2by dy बटा क्या होगा dx, बराबर में ये क्या है आपका माइनस साइन y dy बटा dx, यही है ना। ये सवाल को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, देखिए ये क्या है आपका प्लस में, तो इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, है ना बात, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है प्लस में, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो देखिए a तो उस तरफ बचेगा ना, तो a हम लिख दिए हैं, ये वाला पार्ट को ना इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या है खुद माइनस साइन y dy बटा dx, यही है ना। उसके बाद यहाँ स्पेस नहीं है, ये वाला पार्ट को इस तरफ ले लेते हैं, तो माइनस में ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस में, तो क्या होगा आपका 2by dy बटा dx होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपका a बराबर क्या बचेगा आपका dy बटा dx, इंटू में क्या बचेगा माइनस में है ना, क्या है ये माइनस में, तो माइनस क्या ले लेंगे साइन y, उसके बाद ये भी क्या है आपका माइनस में क्या बचेगा 2by, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये क्या है गुना में, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा वटा में, तो आपका क्या बचेगा dy बटा dx बराबर a वटा में माइनस साइन y माइनस 2by, यही बचेगा ना। माइनस का चिन्ह क्या ले लीजिए आप कॉमन ले लीजिए, तो इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह ऊपर दे दीजिए, ये होगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन y प्लस में 2by, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल हम चले, x y प्लस x स्क्वायर बराबर 10x प्लस y, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है, तो हमको क्या करना है x के सापेक्ष हल करना है, तो लिखना है हल में क्या लिखना है dc विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ पे देखिए तो हमको तो ऐसा करना है कि dy प्लस y स्क्वायर वटा में क्या लिखना है dx, बराबर में यहाँ पर भी क्या है आपका देखिए तो 10x, है ना, प्लस में क्या है आपका y बटा dx, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए देखिए, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा dxy प्लस में क्या होगा y स्क्वायर, ओ सॉरी इतना तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा आपका dy स्क्वायर बटा dx, बराबर इसे भी तो अलग कर सकते हैं, तो क्या होगा d 10x बटा dx प्लस में क्या होगा ये dy बटा dx। हम कुछ नहीं किए, सिर्फ हम अलग अलग कर दिए, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, सबको अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर ये दो फलन आपको दिखाई दे रहा है ना, दो फलन को गुणनफल का अवकलन हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा पहला फलन दूसरा का अवकलन, तो दूसरा क्या है आपका y है, तो y का अवकलन, उसके बाद दूसरा में क्या है y और पहला का अवकलन, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, हम पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं, वहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं जा करके, ठीक। हम अपने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से आप लोग देख लीजिए।
यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया, ये अब क्या बचा है, ये प्लस में ये क्या है आपका, देखिए तो वाई स्क्वायर है ना, क्या है ये वाई स्क्वायर है। यह समझने की बात है। देखिए क्या है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर बटा क्या रहता है आपका dx, तो जो पावर रहता है क्या है dx स्क्वायर बटा dx। तो ये जो पावर रहता है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और पावर में से 1 हम घटा देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, y स्क्वायर है तो इसको हम पढ़ लेते हैं x स्क्वायर। क्या पढ़ लेते हैं, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का क्या हो गया बाबू, देखिए तो 2x, यही ना होगा, 2 में से तो वो एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा, हर एक संख्या पे पावर एक छिपा हुआ रहता है। तो इसको हम क्या पढ़ लिए हैं, 2x। क्या पढ़ लिए हैं, सॉरी x स्क्वायर पढ़ लिए थी, लेकिन ये वास्तव में तो x स्क्वायर है नहीं है। तो ये जो y है ना, तो फिर इसको एक बार और करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, dy स्क्वायर बटा क्या है, dy गुना dy बटा dx। समझ में आया। एक बार तो ये x हम मान करके इसको कर लिए है अवकलन, और ये क्या है वास्तव में y है, तो y का एक बार हम कर लिए अवकलन, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में देखिए ये क्या है, 10 का क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, और ये क्या आपका dy बटा dx है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखिए यहाँ समझिए, ये dx बटा dx तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका x dy बटा dx, ये प्लस में क्या है y इंटू 1, ये क्या हो गया आपका 2x 2y होगा ना, क्यों होगा 2y, क्योंकि पावर 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे। ये क्या हो गया 2y, बचेगा क्या आपका dy बटा dx, बराबर में क्या आपका ये sec स्क्वायर x प्लस dy बटा dx। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर भी dy बटा dx है, यहाँ पर भी dy बटा dx है, और यहाँ पर भी dy बटा dx है। तो ऐसा करते हैं, ये तो कट ही गया है। अब देखिए ये वाला इसमें dy बटा dx है, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, समझ में आ गया। मतलब कि dy बटा dx वाला जो पार्ट है ना सब हम एक तरफ कर लेते हैं, जो स्वतंत्र है उसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा आप लोग, इसी पार्ट को हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी dy बटा dx है, यहाँ पर भी dy बटा dx है, यहाँ पर भी dy, इस सब को हम एक तरफ कर लेते हैं, जो बचेगा उसको हम एक तरफ कर लेंगे। देखिए तो क्या बचेगा आपका, देखिए तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर x dy बटा dx, उसके बाद क्या है आपका, देखिए तो यहाँ पर ये सब को एक साइड में लिख देते हैं, 2y बटा dy बटा dx, ये प्लस में इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका dy बटा dx है ना, बराबर में बचा है क्या, देखिए तो आपका ये sec स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिख दिए sec स्क्वायर x, यहाँ पर देखिए क्या है y गुना 8, यही है ना, ये वाला प्लस में इस तरफ आकर के माइनस में इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझे क्या किया है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट को हम इस तरफ ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि जितना में dy बटा dx है, जिस संख्या में है उस सब हम एक तरफ लिख दिए, जिसमें dy बटा dx है उसको एक तरफ लिख, है ना बात। अब इस समय देखिए dy बटा dx, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, dy बटा dx है ना, तो बच क्या रहा आपके यहाँ से देखिए तो x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2y, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस में 1, बराबर क्या है देखिए तो sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये क्या है गुना में इस तरफ आकर के वटा में, ये क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx, बराबर में क्या होगा आपका sec स्क्वायर x माइनस y, वटा में क्या है x प्लस 2y माइनस 1, यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत है ना। अब आगे हम चले सवाल, चलिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 100, यही कहता है, आपसे कहता है कि dy बटा dx का मान ज्ञात करें। तो लिख सकते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये क्या है आपका, यही ना, इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर वटा dx, बराबर में ये क्या है आपका 100, ये क्या है आपका चर राशि है, इसीलिए इसका हो जाएगा अवकलन 0।
तब इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस में ये क्या हो जाएगा डी एक्स वाई बटा डी एक्स प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स। अब देखिए कि डी वाई स्क्वायर बटा ऐसा तो सवाल आया था ना, पूर्व में आया था ना पहले, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं y और डी वाई बटा डी एक्स, है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आपका पहला फलन, ये क्या आपका दूसरा फलन, है ना, एक्स वाई है, ये दो फलन क्या है गुणा के रूप में, इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा अवकलन, डायरेक्ट हम कर देते हैं 2x, क्योंकि बार बार हम नहीं बताएंगे, प्लस में ये वाला क्या है आपका पार्ट, देखिए तो क्या है पहला फलन और दूसरा का अवकलन, उसके बाद दूसरा फलन पहला का अवकलन कर दिए हैं, इसका क्या हो जाएगा 2y होगा, पूर्वी वीडियो में बता चुके हैं क्या है यहाँ पर dy बटा dx है ना। या फिर ये सवाल की पहले वाला सवाल में इस टाइप का सवाल बता चुके हैं, बराबर में क्या आपका ये 0। देखिए dx बटा dx इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू 1, ये क्या हो गया आपका 2x प्लस में क्या होगा आपका, बोलिए तो x dy, यही होगा ना, क्या होगा ये dy बटा dx, हम लिख भी रहे हैं, देख लीजिए क्या है आपका यहाँ पर dx स्क्वायर, यहाँ क्या है डी स्क्वायर बटा dx, ये अगला स्टेप क्या है 2x, डी स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x होगा। अब 2x तो यहाँ पर भी लिखिए, प्लस से प्लस ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिए हैं, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो y इंटू 1 कर दिए, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2y बटा dy बटा dx, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये पार्ट में है dy बटा dx और ये पार्ट में भी है dy बटा dx, इसे हम क्या ले लेते हैं कॉमन, ये तरफ वाली जो संख्या है उसको उस तरफ हम भेज देते हैं। तो ये देखिए सवाल क्या हो जाएगा आपका, है ना, हम कर दे, देखिए तो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या कर दिए हैं अलग अलग कर दिए, क्या है आपका क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके लिए हम अलग लिख दिए, इसको फिर हम अलग लिख दिए, ये d के साथ में इसको फिर हम अलग कर दिए, है ना। तो ये वाला क्या हो गया एक्स स्क्वायर का क्या होता है अवकलन 2x होता है, इसीलिए हम दो फलन के गुणनफल का अवकलन बता चुके हैं, इसके लिए हम ऐसा लिख दिए हैं, इसके लिए हम क्या लिख दिए ऐसे पूर्व के जो वीडियो था या फिर सवाल था उसमें हम इस टाइप का सवाल बता दिए, 2x हो गया। अब देखिए थी यहाँ पर भी है dy बटा dx और यहाँ पर भी है dy, ओ सॉरी ये तो dx तो कट गया, यहाँ क्या बच रहा है dy बटा dx, तो दो ही पार्ट में है dy बटा dx है ना। तो इसे हम क्या कर लेंगे दोनों को एक साथ में कॉमन ले लेंगे, ये तरफ वाली जो संख्या बराबर है उस तरफ हम भेज देंगे। तो देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ये वाला संख्या जो है ना इसे हम बाहर की तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे dy बटा dx कॉमन, क्या ले लिए dy बटा, या फिर एक बार लिख देते हैं उसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x dy बटा dx, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका प्लस 2y dy बटा dx बराबर में ये क्या है आपका प्लस में इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या है आपका प्लस में इस तरफ आकर के हो जाएगा माइनस में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लिए, क्या होगा dy बटा dx प्लस में एक x, तो बचेगा क्या आपका x प्लस 2y बराबर में क्या आपका माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या आपका गुना में इस तरफ आकर के बटा में, ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो माइनस 2x प्लस y बटा क्या हो जाएगा x प्लस 2y, यही हो गया आपका आंसर। क्या कहता है dy बटा dx का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है ना।